अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको आज 5 ऐड इन्स दिखाने वाला हूँ, डेमोस्ट्रेशन करने वाला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो में यूज़फुल लगेगा और पसंद भी आएगा। सो ऐड इन्स बहुत कमाल की चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के अंदर एक स्टोर होता है ऐड इन्स का। आप डिफरेंट ऐड इन्स ऐड कर सकते हो अपनी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब में आई है ऑलमोस्ट। सो आप ऐड इन यूज़ कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप ऐड इन कर सकते हो। सो 5 ऐड इन्स मैं शो करने वाला हूँ, आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो ऐड इन्स सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड इन्स इसमें नहीं आएंगे एक्सेल में, लेकिन आप इंस्टॉल ज़रूर कर सकते हैं ऐड इन्स, और फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं। सो इंस्टॉल और यूज़ करने के लिए दोनों के लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जब आप जाएंगे तो ऐड इन्स एक सेक्शन है। ऐड इन्स सेक्शन में आप देखेंगे 2 ऑप्शन हमें नज़र आ रही है। एक है गेट ऐड इन्स, दूसरा है माई ऐड इन्स। सबसे पहले हम गेट ऐड इन्स, अगर कोई भी ऐड इन इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा वो ऐड इन। सेम लाइक जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हो मोबाइल के ऊपर। सो आप क्लिक करें गेट ऐड इन्स पे और ये एक ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा और ये ऐड इन स्टोर है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो आप सर्च भी कर सकते हो कोई भी ऐड इन। अब फर्ज करें आपको ये विकिपीडिया का ऐड इन इंस्टॉल करना है तो आप क्लिक करें ऐड के ऊपर, थोड़ा सा ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें और क्लिक करें कंटिन्यू पे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड इन इंस्टॉल हो जाएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में। तो फिर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि यूज़ कैसे करना है। सो यूज़ करने के लिए आप दोबारा जाएं इंसर्ट टैब पे और वही सेक्शन ऐड इन्स पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करना है माई ऐड इन्स। सो आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखें मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं इसलिए ये ऐड इन्स मुझे शो कर रहे हैं इधर, ठीक है। सो ऐसे आप ऐड इन्स सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। सो पहला ऐड इन अभी आपको मैं उसकी डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। सो लेट्स से ये आपके पास एक्सेल वर्कबुक है, इसमें आपके पास लेट्स से ये तो मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। तो आपके पास आप एक कंपनी में काम करते हो तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स, आफ्टर सेल्स, आईटी, फाइनेंस, और हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। फेयर इनफ, फेयर प्रेजेंटेशन है, लेकिन आप इसको मज़ीद एक नॉच अप लेके जा सकते हो। आप वो कैसे कि आप यही सेम इंफॉर्मेशन को ग्राफ की सूरत में आप शो कर सकते हो। सो चले हम चलते हैं इंसर्ट टैब में और हम पहला ऐड इन यूज़ करते हैं पीपल ग्राफ, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये ग्राफ शो करेगा कि इस तरह का ग्राफ है, इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। वेरी नाइस। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। ऐसा कि मतलब यहाँ पे इस ग्राफ पे ऐसी ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इधर शो होनी चाहिए ग्राफ के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कि कहीं पे भी आप ग्राफ के ऊपर क्लिक करें, आपको ये कैलेंडर बोलो डेटा का एक आइकॉन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट योर डेटा के ऊपर क्लिक करें और अभी वो कह रहा है कि भाई डेटा सेलेक्ट करो आप। सो आप यहाँ से जिन सेल्स में इंफॉर्मेशन वो आप सेलेक्ट करें, वो आपको बता रहा है यू हैव सेलेक्टेड 5 रोज 2 कॉलम्स। अब आप क्लिक कर दें क्रिएट के ऊपर तो देखें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफ की सूरत में आ रही है। अब ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आप इसको मज़ीद थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। वो कैसे, आप ये गेयर आइकॉन पे क्लिक करें, सेटिंग्स, और ये देखें डिफरेंट टाइप्स है। इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली टाइप सेलेक्ट हुई है। आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, ठीक है। आप थीम पे जा सकते हैं, आप थीम को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी कलर कम्बिनेशन आपको पसंद है। लिमिटेड ऑप्शंस हैं बट एटलीस्ट ऑप्शंस तो दिए हुए हैं ना। सो आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी जो आपको पसंद है। आप शेप में जाएं,
आप सिर्फ ये इंसानों तक महदूद नहीं है, और भी चीज़ें इसमें आप, फॉर एग्जांपल आप आईटी के ऑफिसर, आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आप कंप्यूटर्स शो करना चाहते हो तो आप इस तरह कर सकते हो। आप शिपमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, कोई लॉजिस्टिक में, तो आप इस तरह के बॉक्सेस शो कर सकते हो, आप घड़ियाँ शो कर सकते हो, आप ड्रेसेस शो कर सकते हो आप। सो डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं इसके अंदर, ठीक है। सो आप इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं टाइप थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ओके, थोड़ा सा और मज़ेदार काम होना चाहिए ना इस तरह का। सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं कि नाइसली आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है और अच्छे तरीके से ग्राफ में डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब इसका ये जो हेडिंग है इसकी, आप ये भी चेंज कर सकते हैं। सो आप कहीं पे भी क्लिक करें और ये इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दैट्स इट। आपकी हेडिंग भी चेंज हो गई। ये आप अपना ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी को कि प्रेजेंटेबल है, थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो ये मकसद है इस एड इन का। आप यूज़ कर सकते हैं ये एड इन पीपल ग्राफ के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं आज ही अपनी एक्सेल वर्कबुक में। ओके जी, फॉर एग्जांपल आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, या आपको आपकी कंपनी की सेल्स इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है और आप वो इन्फॉर्मेशन मैप के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हो, रादर देन सिर्फ आप टेबल पे शो करो। तो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, मेरा कहने का ये मकसद है। तो इसके लिए ये जो एड इन है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इंसर्ट में जाएं, माई एड इन्स ड्रॉप डाउन में जाएं और बिंग मैप्स, ठीक है, यहाँ पे वो मैप ओपन करेगा और आप क्लिक करें इंसर्ट सैम्पल डेटा के ऊपर। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये आप इंफॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हो आप अपनी हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं ये शहरों के नाम चेंज करता हूँ, लेट्स से लाहौर, ओके, लेट्स से ढाका, लेट्स से दिल्ली, पेरिस एंड टोक्यो, ये इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा, जो ही आपने ये नाम चेंज, सिटी के नाम चेंज किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसी हिसाब से मैप के ऊपर भी चेंज हो गया है डेटा इन्फॉर्मेशन। सो आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, आप पर्टिकुलरली उस एरिया में जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, ये दिल्ली है और ये लाहौर है और किधर गया भाई, ये आपका पेरिस है, ठीक है। सो बात करने का मकसद ये है कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेल्स की इन्फॉर्मेशन हो, आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं, आप इसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप जाए ये गियर आइकॉन सेटिंग में, आप कहते हैं नहीं यार ये रोड इस तरह का ये मैप, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, बर्ड आई व्यू, मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं वापस उसी पे जाता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है। आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पाई चार्ट की जगह सर्कल शो करें, तो आप सर्कल्स आप ले सकते हो, सर्कल्स अभी आ जाएंगे। अब ये डिफरेंट कलर्स हैं सर्कल्स में, और उसका मतलब यहाँ पे लेजेंड है रेवेन्यू और एक्सपेंस। आप कहते नहीं यार ये रेवेन्यू का कलर ग्रीन होना चाहिए, सो आप ग्रीन कर ले रेवेन्यू का कलर, और ये जो एक्सपेंस है इनका कलर डार्क रेड होना चाहिए, तो आप डार्क रेड कर ले इनका कलर, ठीक है। जैसे भी आपको पसंद है आप इसकी सेटिंग में जाके आप मज़ीद चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरह आप ये बिंग मैप डेटा अपनी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। स्पेशली ये पावर पॉइंट में बड़ी मुफीद होगी, बड़ी फ़ायदेमंद होगी, और आप वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एड इन है ये भी बड़ा मुफीद है। QR कोड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। पहले सिर्फ हम मार्केट, सुपर मार्केट्स में देखते थे लेबल्स के ऊपर QR कोड लगा हुआ है बस, लेकिन अभी जो टाइम गुजरता जा रहा है QR कोड्स की इम्पोर्टेंस लोगों को पता चलती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ को पता चलती जा रही है। अब आप QR कोड्स एजुकेशन में देखेंगे, रिटेल में देखेंगे, हर जगह पे है तकरीबन। सो QR कोड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप भी अगर QR कोड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में, पावर पॉइंट में, स्पेशली जब आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो आप चाहते हो कि यार QR कोड्स का इस्तेमाल किया जाए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एड इन इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आप क्लिक करें इंसर्ट पे, हम जाते हैं हमारा ये वाला जो एड इन है QR फॉर ऑफिस।
अब यहाँ पे आके हम ये चूज़ करेंगे HTTPS और looplearnings.com। बाय द वे आप भी looplearnings.com पे जाओ सर। और इसका आप QR कोड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप क्लिक करें इंसर्ट पे और ये QR कोड इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों को कहें कि QR कोड को स्कैन करें और मेरी वेबसाइट पे जाएं, तो आप भी वीडियो पॉज कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके लूप लर्निंग्स वेबसाइट पे जा सकते हैं फॉर मोर यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ये जो एड इन है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, आप ट्रेनर हो, ट्रेनिंग कंसल्टेंट हो, आप पढ़ा रहे हो, आप मीटिंग में हो, आप प्रोफेशनल हो, आपको किसी को ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो बजाय इसके कि आप सिर्फ लिंक सेंड करें, क्योंकि देखिए ये लिंक है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं एक्सेल से निकल जाऊँगा और मैं यूट्यूब पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली वो मकसद ख़त्म हो गया कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसी एक्सेल में रहें और यहाँ पे वो अपना फोकस करें, किसी और दूसरी ऐप में नहीं जाएं। सो आप क्या कर सकते हैं, एक एड इन यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएं और एड इन्स वेब वीडियो प्लेयर, ठीक है, ये आप चूज़ करें। वो आपको पूछेगा भाई, अच्छा एक और बात नोट करें, यहाँ पे अभी फ़िलहाल यूट्यूब और वीमियो 2 वीडियो आप एम्बेड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आई थिंक यही है। सो आप ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और सेट वीडियो, वाला। सो ये वीडियो एक्सेल में आ गई है और स्टूडेंट्स यहाँ पे ही इस वीडियो को देख सकते हैं, बजाय इसके कि वो उन्हें यूट्यूब ऐप में जाना पड़े या यूट्यूब वेब एड्रेस में जाना पड़े। सो ये एक बड़ा यूज़फुल तरीका है और ये आपको मिलेगा वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, आई बिलीव सो। मैंने चेक नहीं किया वर्ड और पावरपॉइंट में, बट आई थिंक उनमें भी अवेलेबल होगी ये एड इन। सो ये एक बहुत अच्छी एड इन है जो इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स इस ऐप को जिसमें वो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसको छोड़े नहीं, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है। ये जो लास्ट एड इन मैं आपको शो करने वाला हूँ, ये इसको कहते हैं विजियो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, आपने प्रोसेस मैप बनाना है अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके लिए, सो आपके लिए एक बहुत अच्छा एड इन है, वो विजियो का है। सो इंसर्ट पे जाएं और ये विजियो एड इन है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक पॉपअप विंडो आती है, उसमें डिफरेंट किस्म के डेटा विजुलाइज़र आते हैं, जैसे कि बेसिक फ़्लो चार्ट्स और डिफरेंट किस्म के फ़्लो चार्ट्स हैं, क्रॉस फंक्शनल फ़्लो चार्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने फ़्लो चार्ट चूज़ करना है और ये मैं चूज़ करता हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये फ़्लो चार्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये डायग्राम क्रिएट हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक डायग्राम बन गई है। अच्छा, ये डायग्राम के रिलेटेड ये टेबल क्रिएट हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट है, प्रोसेस स्टेप है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, नेक्स्ट प्रोसेस, कनेक्टर किस टाइप का है, शेप टाइप। मैं कहता हूँ ये अगर आपने बनाया है ना इस तरह का फ्लो चार्ट कभी मैन्युअली, और ये बहुत ही थका देने वाला काम है, सही है, जो लोग बनाते हैं ना उनको पता है, तो मतलब बार बार चेंजेस करनी पड़ती हैं, ऊपर करो नीचे करो, यहाँ पे ये स्टेप ऐड करो, ये स्टेप रिमूव करो, तो मैनुअली अगर बनाओ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम है। तकलीफ़ मतलब इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये ऐड इन ऐसा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विजियो भी इंस्टॉल नहीं चाहिए अपनी कंप्यूटर पे, आप एक्सेल में रह के ये सारा काम आप कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नया स्टेप ऐड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्टेप ऐड करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले तो इसका मैं स्टेप नंबर चेंज करता हूँ, P500 कर दूँगा, और यहाँ पे एक स्टेप मुझे चाहिए P400 यानी कि चौथा स्टेप। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोसेस की जगह मुझे चाहिए चेक डेटा, चेक कस्टमर डेटा इन सिस्टम, सिस्टम।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो चेंज किया है इधर तो शो नहीं हो रहा, तो भाई रिफ़्रेश करें तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ऑलराइट, अभी मैं चाहता हूँ कि इसके आगे एक स्टेप ऐड हो, और वो स्टेप है डिसीजन। ठीक है, सो इस तरह का डिसीजन मुझे चाहिए। सो फॉर एग्जांपल डेटा एग्जिस्ट, यस और नो मुझे चाहिए। सो डेटा एग्जिस्ट, और यहाँ पे मुझे चाहिए यस और नो, और यहाँ पे देखें शेप टाइप वो मांग रहा है। सो शेप टाइप किस तरह की, डिसीजन मुझे चाहिए। जब डिसीजन होता है तो फिर इस तरह की शेप टाइप आती है। ठीक है, अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो देखते हैं कहाँ पे ये शेप बनती है। सो यहाँ पे शेप बन रही है, लेकिन मुझे ये चाहिए इस के आगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल P300 के बाद P400 आ रहा है। सो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप आईडी के साथ लिंक करूँगा। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आईडी P400 आएगा। अगर रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये P400 के साथ नेक्स्ट स्टेप आ गया। सो ये बहुत ज़बरदस्त ऐड इन है मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो इस तरह का काम करते रहते हैं, उनको चेंजेस करनी पड़ती हैं, और मेरे ख्याल से ये ऐड इन बहुत ज़्यादा मुफीद है। सो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से भी। अगर आपने सीखा है, नहीं भी सीखा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे फटाफट, कुछ भी नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। लाइक करेंगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लाइक करें ज़रूर वीडियो को। सब्सक्राइब भी कर दें भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन होती है, तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी हिट कर दें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिले। उम्मीद करता हूँ आपको फिर दोबारा लूप लर्निंग्स पे देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।